सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, बंगाल में सियासी संग्राम हुआ तेज। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा की आग अब खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस वारदात ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि रथ कोलकाता से मध्यग्राम अपने घर लौट रहे थे, तभी डोलतला के पास एक कार ने उनकी गाड़ी को रोका और उसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने 6 से 10 राउंड फायरिंग कर दी। 2 गोलियां उनके सीने को चीरती हुई निकल गई, जबकि एक पेट में लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके ड्राइवर भी घायल है और उनका इलाज जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमले में ग्लॉक जैसी मॉडर्न पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, जो किसी प्रोफेशनल शूटर की ओर इशारा करता है। घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप ने माहौल और गर्मा दिया। रथ की मां ने इसे बदले की कार्रवाई बताया, जबकि भाजपा ने टीएमसी पर साजिश का आरोप लगाया। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी है। इसी बीच राज्य में चुनाव के बाद अब तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक हत्या है या बड़े सियासी संघर्ष की शुरुआत। पश्चिम बंगाल जहां वोटों की गिनती तो रुक गई है, लेकिन हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, धरपकड़ हो रही है और ठीक उसी बीच एक ऐसी खबर आती है जिसने पूरे बंगाल के सियासी गलियारों में बारूद की तरह आग लगा दी। शुवेंदु अधिकारी, वो शख्स जिसने भवानीपुर के मैदान में ममता बनर्जी को चारों खाने चित कर दिया, लेकिन इस जीत की कीमत अब उनके अपनों के खून से चुकाई जा रही है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की सरेआम हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद बीजेपी का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक उसका जो इंसिडेंट हुआ फैमिली के साथ, पुलिस के साथ बात किया है। नहीं, देखिए, उनके पीए के ऊपर अटैक हुआ है, बड़े दुखजनक है, मौत भी हुई है। ये जो घटना हो रही है, इसको थमना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अभी सत्ता अपने हाथ में आया नहीं है। कानून व्यवस्था या तो ममता बनर्जी के हाथ में, या तो चुनाव कमीशन के हाथ में, और पुलिस को इतना निकम्मा बना दिया था। पुलिस सब जानते हुए भी चुप करके बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ, पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सारा एंटी सोशल जो राजनीति में बहुत दिन से सक्रिय थे, उनको रोकना चाहिए। और अभी भी पुलिस हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को हैरेसमेंट कर रही है। लड़ाई टीएमसी के दोनों गुट में हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, और बीजेपी को जिम्मेदार बना करके हमको अभी भी अत्याचारित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। पुलिस को और खुले हाथ से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड मर्डर पिछले 2 महीना तक, 1.5 महीना तक चंद्रोदा जो काम किया और नंदीग्राम में और भवानीपुर में, और पराजित होने के बाद ये शासक दल का आक्रोश वो मिटाने के लिए ये हत्या किया। और टारगेट मर्डर, गाड़ी रुकने के बाद एक गोली मिस भी नहीं हुआ। ये परिकल्पित मर्डर, प्लानेड मर्डर। बंगाल की सड़कों पर पुलिस की सायरन गूंज रही है, नाकेबंदी चारों तरफ है, लेकिन बदमाशों के हौसले देखिए। शुवेंदु अधिकारी के पीए पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई।
सरेआम कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है बल्कि लोकतंत्र के जनादेश को चुनौती देने की कोशिश है। बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने मोर्चा खोल दिया और सीधे सीधे टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है। अर्जुन सिंह ने खुलेआम कह दिया कि यह हत्या अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हुई। आरोप है कि टीएमसी अपनी हार को हजम नहीं कर पा रही है। सेंट्रल फोर्स को गोली चलाने को ऑर्डर दे देना चाहिए, इन लोगों को खोज खोज के मारना चाहिए, तब जाके ये मानेंगे। नहीं तो जिहादी पूरा बंगाल को अभी भी बोल रहे हैं, साल भर बीएसएफ को ऑर्डर देना होगा कि जिहादी शक्ति जो बंगाल को अशांत कराने की कोशिश कर रहा है उस पर उसका सही जवाब मिलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के बीएसएफ को ऐसा ऑर्डर ही नहीं है, बेचारे मार खाते रहते हैं। 24 परगना के उस इलाके में जहां अभिषेक बनर्जी का सिक्का चलता था, वहां बीजेपी की सेंधमारी ने टीएमसी की नींद उड़ा दी। अर्जुन सिंह का दावा है कि ये कत्ल एक मैसेज है कि भले ही हम हारे हैं लेकिन सरकार हमारी है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। वो मूर्ख है, इसका जवाब करारा मिलेगा। एक तरफ सियासत गरमाई है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इन आंसुओं में अब इंसाफ की आग भी है। शुभेंदु अधिकारी के पीए के परिवार ने अब सीधे एनकाउंटर की मांग कर दी। बंगाल की जनता अब यूपी वाला मॉडल मांग रही है। मांग हो रही है कि नई सरकार बनते ही पहला काम इन हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। बंगाल की गलियों में अब बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। जनता कह रही है कि बहुत हुआ बवाल, अब चाहिए दंगाइयों का काल। याद कीजिए वो मंजर जब भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर चंद्रकांत रथ और शुभेंदु के साथी घंटों डटे रहे थे। ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर उन्हें मात देना कोई मामूली बात नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि शुभेंदु के जिस पीए ने जीत की बिसात बिछाई, जो काउंटिंग सेंटर के बाहर चट्टान की तरह खड़ा रहा, उसे आज उसी जीत की सजा दी गई। टीएमसी पर लग रहे ये आरोप बंगाल की फिजाओं में जहर घोल रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और दावा है कि जल्द ही साजिश के चेहरे बेनकाब होंगे। लेकिन सवाल वही है, क्या बंगाल में हार का बदला इसी तरह खून खराबे से लिया जाएगा? क्या लोकतंत्र में गोलियों की आवाज वोटों की गिनती पर भारी पड़ेगी? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इंतजार कीजिए, सरकार बनने दीजिए। एक एक बवाली का हिसाब होगा और ऐसा हिसाब होगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगे। बंगाल की इस खूनी सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी।